यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मॉडल टेस्ट संख्या सेकंड कराने जा रही हूँ। मैंने आपको 102 क्वेश्चंस करा दिए हैं, जिसके की टेस्ट संख्या 3 मैंने डाले हैं। उनके नंबर टेस्ट संख्या 1, टेस्ट संख्या 2 और टेस्ट संख्या 3। तो आज भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आज आपके लिए 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स करके बताया करो, और मैं आपके लिए इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चंस तैयार कर रही हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी प्रचारक आंदोलन में योगदान करने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी। हिंदी प्रचारक आंदोलन में योगदान करने वाली प्रथम संस्था आपसे पूछी जा रही है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नागरी प्रचारणी सभा थी, कि ब्रह्म समाज था, कि फोर्ट विलियम कॉलेज था, कि हिंदी साहित्य सम्मेलन था। इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताने हैं कि कौन सी संस्था थी। तो इस संस्था का नाम क्या आ जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा। आप सबको पता है वो संस्था कौन सी थी, नागरी प्रचारणी सभा थी। कौन सी संस्था थी, वो नागरी प्रचारणी सभा थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये सबको पता होगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किसने इतिहास ग्रंथ लिखा था। और ये फेमस इतिहास ग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, राम कुमार वर्मा ने लिखा था, कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, कि मिश्र बंधु ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था, इतिहास ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में कितने कवियों को स्थान दिया है। आपको पता है मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास में 5000 से अधिक कवियों को स्थान दिया है। इसमें मैंने ऑप्शन लिए हैं 5000, 2000, 3000 या 1000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5000 से अधिक है, 5000 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया था। देखो क्वेश्चन को गहराई से देखना, इसमें क्या पूछा गया है, काल विभाजन का प्रयास पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था। यदि ये क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, तो वो फ्रेंच विद्वान थे, जिनका नाम क्या था, गासा दा तासी, और उनके इतिहास का नाम क्या था, इतवार दा ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था। फिर शिव सिंह सेंगर ने लिखा शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद। लेकिन काल विभाजन का सबसे पहले जो विभाजन प्रयास किया था, काल विभाजन नाम किसने दिया, भक्ति काल नामकरण किया, रीति काल किया, अर्थात हर काल का क्या किया था, नामकरण हुआ था। तो वो क्या होता है, काल विभाजन होता है। तो काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये किसने किया था, ग्रियर्सन ने काल विभाजन का क्या किया था, प्रयास किया था। प्रयास किसने किया काल विभाजन का सर्वप्रथम, वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। मिश्र बंधु नहीं आएगा, शिव सिंह सेंगर नहीं आएगा, रामचंद्र शुक्ल तो बाद में आए थे, इन्होंने भी काल विभाजन किया था, लेकिन पहले किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सर्वप्रथम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ। ये पूछ रहा है कि जो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग प्रकाशित हुए थे, फिर चौथा भाग बाद में प्रकाशित किया गया था। इनका सन भी पूछा जाता है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि मिश्र बंधुओं का जो इतिहास ग्रंथ था उसके जो 4 भाग थे, तो प्रथम जो 3 भाग प्रकाशित हुए थे वो कौन से सन में हुए थे, और जो चौथा प्रकाशित हुआ था वो कौन से सन में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों पर किसने प्रथम बार ध्यान दिया था। मतलब साहित्य के जो भिन्न भिन्न अंग हैं उन
उनमें किसने प्रथम बार क्या दिया था, ध्यान दिया था। तो इसमें देखो इन ऑप्शन में से हमको आंसर देना है। और क्या कह रहा है, प्रथम बार ध्यान दिया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन की प्रथम बार किसने ध्यान दिया था। शिव सिंह सेंगर थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, मिश्र बंधु थे या शुक्ल थे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों पर किसने प्रथम बार ध्यान दिया था। साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों में शिव सिंह सेंगर ने दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, मिश्र बंधुओं ने दिया था, आचार्य शुक्ल ने दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो मिश्र बंधु आएगा, क्योंकि साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों पर जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था, मिश्र बंधुओं ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किस इतिहासकार ने कवियों और उसकी जीवन वृत्त से इतर उनकी साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन किया। कौन सा इतिहासकार था जिसने कवियों और उसकी जीवन वृत्त से इतर उनकी साहित्यिक रचनाओं का क्या किया था, मूल्यांकन किया था। रामकुमार वर्मा थे, शुक्ल थे कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्ल थे। शुक्ल ने क्या किया था, कवियों और उसकी जीवन वृत्त से इतर उनकी साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन किया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा शुक्ल। क्या आंसर आ जाएगा इसका, शुक्ल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। आप सबको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, हिंदी का समसामयिक इतिहास है, या हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है। तो आप बताना शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। क्या नाम है शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, इसके लेखक का नाम कमेंट्स बॉक्स में बताना। और इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है ये किसने लिखा था। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, इसका आप मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे। किस इतिहासकार ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। कौन सा इतिहासकार था जिसने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, नलिन बिलोचन शर्मा थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या रामकुमार वर्मा थे। ये क्वेश्चन इजी है, सब बता देंगे। कौन थे, शुक्ल थे। उन्होंने भक्ति काल की कितनी शाखाएं मानी, 4 शाखाएं मानी। आप सबको पता होगा कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक तो है राम भक्ति शाखा, दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा, एक है संत काव्य धारा, और चौथी क्या हो जाएगी, सूफी काव्य धारा। सबसे पहले तो 2 भागों में विभाजित किया, सगुण में किया और निर्गुण में किया। सर्वप्रथम कितने भागों, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया, 1 मिनट। भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया, सर्वप्रथम भक्ति काल के कितने भाग किए थे, 2 भाग किए थे। कौन कौन से भाग किए थे, निर्गुण काव्य और सगुण, निर्गुण और सगुण। और फिर निर्गुण के भी कितने कर दिए, 2 कर दिए, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सगुण के भी 2 कर दिए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो किस इतिहासकार ने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास संबंधी रचना नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेना आप, उनमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो देखो, हिंदी साहित्य एक समीक्षा ये नहीं है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। लेकिन हिंदी साहित्य एक समीक्षा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं। तो वो कब से मानते हैं, 693 ईस्वी से मानते हैं। कब से मानते हैं,
693 ईस्वी से मानते हैं, 660 ईस्वी, 700 ईस्वी, 705 ईस्वी। तो राम कुमार वर्मा है वो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आदिकाल का अधिकतर साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ? आपसे पूछा जा रहा है जो आदिकाल था उसका अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से हुआ था, बंगाल से हुआ था, उत्तर प्रदेश से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था? तो दक्षिण भारत से नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ, बंगाल से नहीं हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान से। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? भक्ति काल का अधिकतम साहित्य जो प्राप्त हुआ वो किस प्रांत से प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ था राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखो 14, हिंदी में नक्शिक परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? जो हिंदी है उसमें नक्शिक परंपरा थी, उसका आरंभ किस रचना से माना जाता है? चर्या पद से माना जाता है, संदेश रासक से माना जाता है, राउल बेल से माना जाता है, या भविष्यत कथा से माना जाता है? तो हिंदी में नक्शिक परंपरा थी, उसका प्रारंभ किससे माना जाता है? राउल बेल से माना जाता है। किससे माना जाता है? राउल बेल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किसने लोक भाषा को देशभाषा नाम दिया? कौन था जिसने लोक भाषा को देशभाषा नाम दिया था? बररुचि थे, भरत मुनि थे, हेमचंद्र थे, या पाणिनि थे? इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है कि किसने लोक भाषा को देशभाषा नाम दिया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? भरत मुनि। क्या आंसर आ जाएगा इसका? भरत मुनि। बररुचि नहीं है, हेमचंद्र नहीं है, पाणिनि नहीं है, क्या आंसर है इसका? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो देखो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, किसने किसको माना है? सबने अलग अलग माना है। इसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी और वो भी ट्रिक सहित बना दूंगी जिससे आपको याद हो जाए कि किसने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है। तो इसमें पूछा जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान को मानते हैं। सरेपाद को नहीं मानते, स्वयंभू को नहीं मानते, हेमचंद्र को नहीं मानते, किसको मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं अब्दुल रहमान को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आदिकाल में खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य रचना किसने की? जो आदिकाल था उसमें खड़ी बोली में सर्वप्रथम काव्य रचना किसने की? ये सबको पता होगा। खड़ी बोली में किसने की थी आदिकाल में? अमीर खुसरो की। हम पहेलियां मुकरियां पढ़ते हैं तो वो क्या है, उनकी हमको क्या दिखाई देती हैं? आप मुझे कमेंट्स में बताना, पहेलियां और मुकरियों में उन्होंने कौन सी भाषा प्रयुक्त की है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आदिकाल में जो खड़ी बोली है उसमें सर्वप्रथम काव्य रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। अब्दुल रहमान नहीं है, जिनदत सूरी नहीं है, विद्यापति नहीं है, किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखो 18, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपाद है, स्वयंभू है, हेमचंद्र है, या कल्हण है? तो दोहा कोश जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? दोहा कोश किसने लिखी थी? सरहपाद ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोहा कोश? तो इसके रचयिता कौन हो गए? सरहपाद हो गए। कौन हो गए दोहा कोश के? सरहपाद हो गए। स्वयंभू नहीं है, हेमचंद नहीं है, कल्हण नहीं है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपाद है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता का क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा था? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण था वो जोएंदू ने लिखा था, रोणा ने लिखा था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा था, या दामोदर पंडित ने लिखा था? जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसके रचयिता कौन है? दामोदर पंडित है। कौन है उसके? दामोदर पंडित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अपभ्रंश भाषा का प्राचीन रूप किस साहित्य में मिलता है? जो अपभ्रंश भाषा थी उसका प्राचीन रूप हमको किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य में मिलता है, बौद्ध साहित्य में मिलता है, जैन साहित्य में मिलता है, या रासो साहित्य में मिलता है? तो इसका जो प्राचीन रूप हमको मिलता है वो किस साहित्य में मिलता है? वो जैन साहित्य में हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है? जो उलटवासियां थी उसका पूर्व रूप हमें किनकी भाषा में मिलता है? जैनों की भाषा में मिलता है, बौद्ध में मिलता है, नाथ में मिलता है, या सिद्ध में मिलता है? तो उलटवासियों का पूर्व रूप जो हमको मिलता है वो किस में मिलता है? सिद्ध
साहित्य के अंतर्गत मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सिद्ध साहित्य का एक भाग कौन सा नहीं है? इसको मैं अभी कंफर्म करके बाद में कराऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, गेय पदों की परंपरा किसने प्रचलित की थी? तो जो गेय पद थी उनकी परंपरा किसने प्रचलित की थी? नाथों ने की थी, सिद्धों ने की थी, जैनियों ने की थी या रासोकारों ने की थी? तो जो गेय पदों की परंपरा जो हमको मिलती है वो किसने प्रचलित की थी? वो सिद्धों ने प्रचलित की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुभावा या धाना बात ब्रह्म ज्ञानस्थ किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति है? अनुभावा या धाना बात ब्रह्म ज्ञानस्थ किसकी उक्ति है? शंकर की है, रामानुज की है, राघवानंद की है या रामानंद की है? तो ये जो उक्ति है ये किसकी है? शंकर की है। किसकी है? ये शंकर की है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भक्ति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान किस मत के अनुयायियों का है? जो भक्ति का प्रचार किया था उसमें जो सर्वाधिक योगदान देखा जाता है वो किस मत के अनुयायियों का देखा जाता है? शाक्त का देखा जाता है, शैव का देखा जाता है, वैष्णव का देखा जाता है या सिद्ध का देखा जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा भक्ति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान देखा जाता है वो किसका देखा जाता है? वैष्णवों का देखा जाता है। किसका देखा जाता है? वैष्णवों का देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सगुण भक्ति में किसका महत्व है? तो जो सगुण भक्ति है उसमें किसका महत्व है? लय का महत्व है, लीला का महत्व है, पूजा अर्चना का महत्व है या भारी आडंबरों का महत्व है? जो सगुण भक्ति है उसमें हमको किसका महत्व दिखाई देता है? राम की लीला, कृष्ण की लीला, तो क्या हो गया? लीला आ जाएगा इसका आंसर। लय का है, लीला का है, पूजा अर्चना का है या भारी आडंबरों का है? तो सगुण भक्ति में जो महत्व बताया गया है वो किसका बताया गया है? लीला का बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, लय का महत्व किस शाखा में है? पहले तो आपसे पूछा था लीला का महत्व किस शाखा में है, अब पूछा जा रहा है लय का महत्व किस शाखा में है? सगुण में है, राम भक्ति में है, कृष्ण भक्ति में है या निर्गुण में है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? निर्गुण में। लय का महत्व पूछा जाए तो वो निर्गुण में आ जाएगा, और यदि लीला का महत्व पूछा जाए तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो सगुण के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्न में से वैष्णव धर्म का उप संप्रदाय नहीं है। जो वैष्णव धर्म है उसका उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? तो देखो, सहजिया है, रामावत है, वारकरी संप्रदाय है, लेकिन श्री संप्रदाय नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्री संप्रदाय क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, जो आलवार संत थे वो दक्षिण के किस प्रदेश के थे? जो आलवार संत थे वो दक्षिण के किस प्रदेश के थे? केरल के थे, कर्नाटक के थे, तमिलनाडु के थे या आंध्र प्रदेश के थे? तो जो आलवार संत हैं वो दक्षिण के किस प्रदेश के थे? वो केरल के थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आलवार संख्या में कितने हुए? ये तो सबको पता होगा, आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। 10 हुए, 11 हुए, 14 हुए या 12 हुए? तो आलवार संख्या में कितने हुए थे? 12 हुए थे। कितने हुए थे आलवार संख्या में? 12 हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखो, आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? जो आलवार थे उन संतों की भाषा कौन सी थी? हिंदी थी, कन्नड़ थी, तेलुगु थी या तमिल थी? तो आलवार संतों की भाषा क्या थी? तमिल थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तमिल आ जाएगा। उनकी भाषा क्या थी? तमिल थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, आलवार संतों का संग्रहित ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? आलवार संतों का जो संग्रहित ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंधन है, प्रबंध चिंतामणि है, शरीर भाष्य है या अणु भाष्य है? तो जो आलवार संत थे उनका जो संग्रहित ग्रंथ है वो कौन सा है? दिव्य प्रबंधन है। कौन सा है? आलवार संतों का संग्रहित ग्रंथ दिव्य प्रबंधन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, कौन दशधा भक्ति का आगार समझा जाता है? जो दशधा भक्ति थी उसका आगार किसको समझा जाता है? राघवानंद को समझा जाता है, रामानंद को समझा जाता है, तुलसीदास को समझा जाता है या रामानुजाचार्य को समझा जाता है? तो किसको समझा जाता है? रामानंद को समझा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 देखो, निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं के कवि किसके शिष्य थे। जो निर्गुण और सगुण है, जो दोनों काव्य धाराएं मिलती हैं, उनके कवि किनके शिष्य थे। राघवानंद के थे, शंकराचार्य के थे, नामदेव के थे कि रामानंद के थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामानंद आ जाएगा, क्योंकि रामानंद के शिष्य कौन थे, निर्गुण संप्रदाय के भी थे और सगुण के भी थे। दोनों काव्य धाराओं के कवि किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सबको पता होगा, साकी नाम से किसके दोहे चर्चित है, कबीरदास के हैं, ज्ञानदेव है, नामदेव है, कबीरदास है, और एक ऑप्शन और दे देती हूँ मैं आपके लिए, प्रियादास। तो साकी नाम से किसके दोहे चर्चित थे, कबीरदास के दोहे किसके थे, कबीरदास के दोहे चर्चित थे, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, अद्वैतवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। अद्वैतवाद किसका है, शंकराचार्य का फेमस दार्शनिक सिद्धांत है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में व्याख्या करके बताना अद्वैतवाद का क्या तात्पर्य होता है, इसकी व्याख्या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताना कि अद्वैतवाद किसे कहते हैं और किसका ये दार्शनिक सिद्धांत है। बहुत पूछा जाता है, आपको ये दार्शनिक सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे तो आपको याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अद्वैतवाद किसका था, शंकराचार्य का था। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्वैतवाद किसका दार्शनिक सिद्धांत है। तो द्वैतवाद किसका दार्शनिक मत है, मध्वाचार्य का, विष्णु स्वामी का, निम्बकाचार्य का, रामानुजाचार्य का। किसका है, रामानुजाचार्य का नहीं है, क्योंकि रामानुजाचार्य का क्या है, मुझे कमेंट्स में बताना रामानुजाचार्य का क्या है। तो मध्वाचार्य का कौन सा है, द्वैतवाद। थोड़े बहुत मैं आपको बता देती हूँ, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य का क्या है, द्वैतवाद है, और रामानुजाचार्य का आप मुझे कमेंट्स में बताना क्या है। 38 देखो, श्री संप्रदाय के आराध्य देव कौन थे। तो श्री संप्रदाय, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जो इसका आंसर लगा रखा है वो मेरे ख्याल से सही नहीं लगा रखा। इसको मैं क्लियर करूंगी और फिर आपको ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, मिश्रित भाषाओं की रचना किस मत के साहित्य में मिलती है। जो मिश्रित भाषाएं हैं उनकी रचनाएं हमको किस में मिलती हैं। क्वेश्चन क्या है, मिश्रित भाषाओं की रचना किस मत के साहित्य में मिलती है। आपने देखा होगा कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा है, तो मिश्रित भाषाएं हो गई। तो किस मत के साहित्य में मिल जाएंगी, संत मत के में। किस में मिलेगी, संत मत के में मिलेगी। राम भक्ति नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, प्रेम मार्गी नहीं है। कौन सी है मिश्रित भाषाओं की रचना, संत मत में हमको दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, संत मत के संस्थापक कौन है। जो संत मत है उसके संस्थापक पूछे जा रहे हैं, कौन है, कबीरदास है, ज्ञानदेव है, नामदेव है, या अनंत दास है। यदि संत मत के आपसे संस्थापक पूछे जाए तो आपको इसका क्या आंसर देना है, नामदेव आंसर देना है। क्या आंसर देना है, नामदेव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कबीर किस प्रकार के कवि थे। रहस्यवादी थे, भक्त कवि थे, मूर्ति पूजक थे, या उपदेशक थे। तो कबीर दास थे वो किस प्रकार के कवि थे, तो ये रहस्यवादी थे। इनकी जो साखियां हम पढ़ते हैं उसमें रहस्य की प्रधानता हमको दिखाई देती है। तो किस प्रकार के कवि थे, भक्त कवि नहीं थे, भक्त तो थे ही नहीं, ये भारी आडंबरों का क्या करते थे, खंडन करते थे। इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है, रहस्यवादी है। ऑप्शन के आधार पर भी आंसर देखा जाता है। मूर्ति पूजक थे ही नहीं, मूर्ति की पूजा करते ही नहीं थे। उपदेशक मान सकते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा रहस्यवादी और उपदेशक में क्या जाएगा, रहस्यवादी थे। किस प्रकार के कवि थे, रहस्यवादी थे। दुल्हनी गवाऊ मंगलाचार मारे घर आए राजा राम भरतार, इसमें क्या है, इसमें कौन सा रहस्यवाद है, भावात्मक रहस्यवाद है। तो कबीर किस प्रकार के कवि थे, कबीर रहस्यवादी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, कबीर द्वारा सुक्तियों से ग्रहित है। कबीर द्वारा सुक्तियां, ये क्या है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये क्या दे रखा है, सुक्तियों से ग्रहित है। कबीर द्वारा सुक्तियों से ग्रहित है, तो क्या ग्रहित है, ये सुक्तियां देखो इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अहिंसा है, प्रेम की पीर है, अतियोग है, या प्रपत्ति है। तो सुक्तियों से क्या होता है, कबीरदास की जो सुक्तियों से जो ग्रहण करने योग्य है वो क्या है, प्रेम की पीर। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा प्रेम की पीर। अगला क्वेश्चन देखो 43, हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। जो हिंदी संत काव्य है उसमें हंस का प्रतीकार्थ क्या माना गया है, आत्मा मानी गई है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आत्मा इस तरह से लिखी जाती है। क्या है, हंस का प्रतीकार्थ आत्मा है, सूर्य नहीं है, पक्षी नहीं है, अवधूत नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा, आत्मा आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 देखो, सिखों का वह कौन सा गुरु है जो संत काव्यधारा का, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, सिखों का वह कौन सा गुरु है जो संत काव्यधारा का कवि था। तो आप बताओ कौन सा गुरु है, तो वो हो जाएगा गुरु नानक देव। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव हो जाएंगे। ये संत है, गोविंद सिंह नहीं है, अर्जुन देव नहीं है, तेग बहादुर नहीं है, कौन है, गुरु नानक देव है। सिखों के वे कौन से गुरु हैं जो संत काव्यधारा के कवि थे, वो कौन कौन है, गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 45 है, दबिस्तान किसकी रचना है। आपको बताना है दबिस्तान किसकी रचना है, चेतन दास की है, मोहसिन फानी की है, अनंत दास की है, या गुरु गोविंद सिंह की है। तो जो दबिस्तान है वो किसकी रचना है, वो मोहसिन फानी की रचना है। किसकी रचना है, मोहसिन फानी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, केवल 4 क्वेश्चन और रह गए हैं। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी और 46 पर हम पहुंच चुके हैं। संत कवियों की भाषा कौन सी है, ब्रज है, अवधी है, सदुक्कड़ी है, या खड़ी बोली है। तो संत कवियों की भाषा जो थी वो कौन सी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी। आप मुझे कमेंट्स करके बताना पंचमेल खिचड़ी जो कबीर की भाषा को किसने कहा था और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था, इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे। अब बीजक किसकी रचना है, बीजक कबीरदास की है, प्रियादास की है, गुरु नानक की है, या चेतन दास की है। तो बीजक किसकी रचना है, बीजक है कबीरदास की। किसकी रचना है, कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है। कबीर की है, रामानंद की है, नामदेव की है, या ज्ञानदेव की है। किस संत कवि की रचनाएं निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से संबंधित है, वो कौन थे, नामदेव थे। शुरुआत में ये निर्गुण की प्रवृत्ति थी इनमें, लेकिन बाद में ये सगुण की ओर अग्रसर हो गए थे, इसलिए इस संत कवि की रचनाएं हमको निर्गुण एवं सगुण दोनों उपासनाओं से क्या मानी जाती हैं, संबंधित मानी जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नामदेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीजक का एक भाग कौन सा नहीं है। आपको पता है साकी, शबद और रमैनी ये क्या है, बीजक के भाग है। तो ये तीनों तो भाग है, साकी, शबद, रमैनी। कौन सा भाग नहीं है, पद वाला भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संत कवियों पर किसके हठयोग का प्रभाव दिखाई देता है। जो संत कवि है उन पर किसके हठयोग का प्रभाव दिखाई पड़ता है, नाथों का, सिद्धों का, जैन का, या रासोकारों का। जो संत कवि हैं उन पर किसके हठयोग का प्रभाव दिखाई देता है, उन पर दिखाई देता है नाथों का। किसका प्रभाव दिखाई देता है, नाथों का प्रभाव दिखाई देता है संत कवियों पर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ और छात्रों के लिए भी शेयर करा करो। मेरे चैनल पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चल रही है हिंदी साहित्य से संबंधित। बीच बीच में मैं आपको पद की व्याख्याएं भी प्रोवाइड कराती रहूँगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।